नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरेटिकल पार्ट की। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पिछला वीडियो देख लीजिए। और आगे हम लोग शुरुआत करेंगे धमाकेदार क्वेश्चन और थ्योरेटिकल पार्ट की। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट की और लास्ट में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके प्रश्न होंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट को आप अच्छे से पूरे मन से समझिए जिससे आपको लास्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ जाएं। तो पहले बात करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? तो ऑटोमेशन की जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीक शब्द ऑटो प्लस मैटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? घूमना। ऑटो का मतलब होता है स्वतः और मैटस का मतलब होता है घूमना, तो जिसका अर्थ होता है स्वतः घूमना। इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया जो होती है बिना मानवीय हस्तक्षेप को होती है। ऑटोमेशन का मतलब है, ऑटोमेशन जो मशीन होती है वो क्या करती है कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होते, केवल प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है और आपकी मशीन ऑटोमेटिक कार्य करती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्वचालन यानी ऑटोमेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जो स्वयं संचालित होती है, जो स्वयं चलती है। यही है आपका क्या? ऑटोमेशन। चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं क्या होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक सिस्टम कितने होते हैं? ऑटोमेशन है तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी होंगे। उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं? ऑटोमेटिक मशीन टूल होता है, जो आपकी मशीन टूल है वो ऑटोमेटिक कार्य करते हों। ठीक। दूसरा क्या है? स्वचालित ट्रांसफ़र टूल, मतलब जो टूल आपके ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं स्वतः चलने वाले जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र टूल होते हैं। फिर ऑटोमेटिक असेंबली निकाय, मतलब बहुत सारे पार्ट ऑटोमेटिक जो जुड़ते हैं मशीन में वो होते हैं। उसके बाद क्या होता है? ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। तो ऑटोमेटिक जो मटेरियल होगा उसको हैंडल करने वाले भी होंगे और स्टोर करने वाले भी होंगे। ठीक है। ऑटोमेटिक निरीक्षण, ऑटोमेटिक जो आपका इंस्पेक्शन होगा, निरीक्षण होगा, वो भी आपका होगा। ठीक है। और ऑटोमेटिक निरीक्षण हो गया, उसके बाद सिस्टम गुणवत्ता नियंत्रण हो गया, गुणवत्ता कंट्रोल हो गया। ऑटोमेटिक गुणवत्ता कंट्रोल भी होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं ऑटोमेशन के प्रमुख जो अवयव हैं, एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन। ठीक। तो क्या क्या चीज़ चाहिए जो ऑटोमेटिक मशीन यानी ऑटोमेशन को चलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं? भाई, किसी भी उपकरण को, किसी भी मशीन को चलाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला तो पावर, यदि आप उसको चलाना चाहते हो, उससे कुछ कार्य लेना चाहते हो तो आपको क्या कर देना पड़ेगा? पावर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन तो यही भाई ऑटोमेटिक चलने वाली होनी चाहिए। ऑटोमेटिक सारा चीज़ फीड हो रहा है, प्रोग्राम फीड हो रहा है, ऑटोमेटिक सारा कार्य हो रहा है, तो ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए। फीडबैक कंट्रोल, जी फीडबैक कंट्रोल, अगर आपकी मशीन में कंट्रोल नहीं होगा कोई भी उपकरण कहाँ कैसे कार्य कर रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑटोमेटिक मशीन का। तो किसी सिस्टम को कार्य बनाने के लिए क्या होता है? पावर की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, किसी उपकरण को अगर किसी उपकरण से हमको कार्य कराना है, किसी मशीन से कार्य कराना है तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? पावर देना पड़ेगा, तभी हमें आउटपुट प्राप्त होगा। और तीसरा है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और ऑटोमेटिक सिस्टम की क्या होता है? रीड क्रिएटिव, मैंने बताया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फीडबैक डिवाइस होता है। इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे होता है इसमें सेंसर होता है, एनालाइजर होता है, एक्चुएटर होता है। अब सेंसर क्या काम करता है? सेंसर किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से भौतिक गुणों में परिवर्तन को पहचाना जाता है। भाई, सेंसर के द्वारा ही, जैसे कि कोई पार्ट है उसका क्या ना आकार और आकृति तो भाई चेंज हो जाएगा, जैसे ही वो न्यू प्रोडक्ट में परिवर्तित होगा तो उसको पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सेंसर का। या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी सेंसर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। एक्चुएटर क्या होते हैं? एक्चुएटर आपके होते हैं प्रोडक्शन आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात अगला चरण जो भी आता है, जिसे प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन आंकड़े जो भी आते हैं उसका अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। फिर उसको क्या किया जाए? अगली प्रक्रिया करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्चुएटर का। एक्चुएटर क्या होते हैं? एक्चुएटर एक विद्युत सर्किट होता है। ठीक, विद्युत सर्किट होता है
उदाहरण के लिए जैसे कह सकते हैं कि क्या सिलेंडर होता है, सॉलिनॉइड होता है और रिले आदि होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइव्स, आपका ड्राइव से आता है, ड्राइव्स क्या आता है, ड्राइव्स कंट्रोल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है जो निर्देशों पर क्या कार्य करता है, ड्राइव्स, ठीक। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑटोमेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया, क्यों पड़ी ऑटोमेशन की आवश्यकता। भाई ऑटोमेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिससे कोई इंडस्ट्री है तो उसमें क्या हो, कम से कम व्यक्ति कार्य करें, ठीक है, और कम से कम श्रमिक लागत हो। और अब जैसे श्रमिक कार्य करते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, प्रोडक्ट ख़राब भी हो जाता है, और मशीन काम करती है तो उसमें प्रोडक्ट ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं, तो उसकी गुणवत्ता उच्च होती है और एक ही आकार के और एक ही साइज़ के प्रोडक्ट आसानी से तैयार होते हैं एक ही तरह के, और मार्केट वैल्यू भी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लीड समय, यदि जैसे श्रमिक काम का कार्य कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो क्या होता है कि टाइम से प्रोडक्ट नहीं बन पाता और मार्केट में प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा, तो जिससे कंपनी का क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। अब इसके लिए क्या हो जाता है, लीड समय भी कम करती है कौन, ऑटोमेटिक मशीन जो आ गई हैं ऑटोमेशन से, ठीक है। और कार्य दशा में भी सुधार आ जाता है, निरीक्षण स्वयं हो जाता है, निरीक्षण में लागत जो होती है वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि निरीक्षण जब स्वयं ही हो रहा है तो निरीक्षण की लागत की बचत हो जाएगी, ठीक। ये सभी चीज़ें हैं जो ऑटोमेशन के लिए आवश्यक हो जाती हैं। यदि ऑटोमेशन ना हो तो ये सब चीज़ों में अधिक पैसा लगेगा, ठीक, और अधिक श्रम लगेगा, ये सब चीज़ें हैं। और डिलीवरी समय भी लेट हो सकता है। ये सब चीज़ें के सुधार के लिए क्या किया, ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं CIM से आप क्या समझते हैं। CIM पहले इसका जानते हैं, CIM का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तो यह एक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता हो, क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। और यह कितने प्रकार की होती है, अब 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है CAD यानी कैड, दूसरा क्या होता है, कैम। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, मतलब इसमें कंप्यूटर पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक। और दूसरा क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तब इसमें भी पता चल रहा है आपको कि उसमें तो डिजाइन किया जाता था, लेकिन इसमें कंप्यूटर यानी ऑटोमेटिक मशीन या CNC मशीन पर क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर यानी कि उसका निर्माण किया जाता है, ये होता है। निर्माण संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैम का, यानी बताया था, ठीक है। अब कार्य क्या होते हैं, किसके कार्य, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेशन के कार्य होंगे। तो कार्य क्या है ऑटोमेशन के, डिजाइन एवं ड्राफ्टिंग करना, डिजाइन करना एवं ड्राफ्टिंग करना, क्योंकि डिजाइन किस में होते हैं, कैम में होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में होते हैं, कैड में होते हैं। उत्पादन शेड्यूल एवं नियंत्रण, जी हाँ, प्रोडक्शन भी करता है, कंट्रोल भी करता है, ठीक। और ये आता है प्रक्रम स्वचालन, जो आपके प्रोसेस चलते हैं वो स्वचालित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक। और क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग एवं कंट्रोल, मटेरियल हैंडल करता है और कंट्रोल भी करता है, ठीक। आगे चलते हैं, आ गए हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है कैड और कैम के बीच संबंध क्या है। मैंने बताया था कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके लास्ट वर्ड से ले लीजिए, एक का है डिजाइन, दूसरे का मैन्युफैक्चरिंग। एक का कार्य है डिजाइन करना, दूसरे का कार्य मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, और उसके बाद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड मार्केटिंग, ठीक। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है,
सेकंड क्वेश्चन है आपका ये। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैम का विस्तृत रूप, मैंने बताया था कैम का विस्तृत रूप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, इसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनसी कंट्यूरिंग किसका उदाहरण है? एनसी कंट्यूरिंग, इसमें क्या होता है, निरंतर पथ स्थिति, मतलब एनसी कंट्यूरिंग में निरंतर कार्य होता रहता है, यानी पथ एकदम निश्चित रहता है और लगातार उसी पथ पर क्या होता है, सिस्टम चलता रहता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें दिया है निरंतर पथ स्थिति, बिंदु से बिंदु स्थिति, पूर्ण स्थिति और वृद्धिशील स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होते हैं? न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी एनसी मशीनें। एनसी मशीनें मैंने बताया था, यह एक ऐसी मशीन है, यह निर्देशों का क्या होती हैं, सेट होती हैं, जो नियंत्रित करने की एक विधि होती हैं। ठीक है, निर्देशों का सेट होती हैं, जिसमें प्रोग्राम से क्या होता है, प्रोडक्ट को फिट कर दिया जाता है, जो आपके मटेरियल होते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं केवल मिलिंग मशीन पर लागू होता है। प्रति घंटे भागों की सटीक संख्या बनाने के लिए विधि है, निर्देशों के सेट द्वारा नियंत्रित करने की एक विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया क्या है, ये निर्देशों की सेट के द्वारा नियंत्रित करने की एक विधि है, इसका ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करेगा। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करेगा, तो ऑप्शन है आपका वीएमसी, सीएनसी, डीएनसी, ये सभी। तो कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का जो काम करते हैं, देखिए सीएनसी मशीन भी काम करती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी करती है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी करती है, और बीएमसी भी करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमसीयू का कंट्रोल लूप यूनिट हमेशा होता है, एक हार्डवेयर यूनिट होता है, एक सॉफ्टवेयर यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो मैंने बताया था एमसीयू का फुल फॉर्म होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, और यह किस में लगा होता है, एनसी मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और यह क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीएनसी का विस्तृत रूप क्या है? सीएनसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो इसमें ऑप्शन दिया है कंप्यूटर नंबर कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कॉमन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनसी का विस्तृत रूप क्या है? डीएनसी का विस्तृत रूप मैंने बताया था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो इसमें दिया है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंप्लेन, डायरेक्ट नोट कंट्रोल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में कंप्यूटर मेमोरी में प्रयोग किया गया प्रोग्राम क्या होता है? तो क्या होता है इसमें प्रोग्राम में क्या होता है, बार बार क्या किया जाता है, डाटा को फीड किया जाता है सीएनसी मशीन में, तो वही काम करता है प्रोग्राम। तब देखते हैं, पहला ऑप्शन है केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बार बार इस्तेमाल किया जाता है, फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे हर बार संशोधित करना पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन टूल को एक सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो सेंट्रल कंप्यूटर कौन होता है, यह क्वेश्चन है। एनसी, सीएनसी, डीएनसी, सीसी, एनसी। तो आपको पता है कि सेंट्रल कंप्यूटर किसे कहते थे, डीएनसी को, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनसी मशीनें, ये बहुत सारी एनसी मशीनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट प्रोग्रामिंग की गलतियों से बचा सकता है, पार्ट प्रोग्राम की गलतियों से कौन बचा सकता है? एनसी, सीएनसी, एनसी प्लस सीएनसी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो मैंने बताया था कि एनसी मशीन में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और सीएनसी मशीन में गलतियाँ कम होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीएनसी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीएनसी सिस्टम में कई माइक्रो प्रोसेसर और प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल काम करते हैं। जो आपके सीएनसी मशीन में जो लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर और प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं या समांतर क्रम में लगे होते हैं, ठीक है, ये सब पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, कुल मशीनिंग टाइम का 80%, इसके एक के बाद दूसरा। तो जो आपके सीएनसी सिस्टम लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन सीएनसी मशीन का लाभ नहीं है, कम स्क्रैप दर, अंगों की बेहतर शक्ति, उच्च नम्यता, बेहतर गुणवत्ता। तो मैंने बताया था कि जो सीएनसी मशीन के लाभ हैं वो क्या थे, कम स्क्रैप हो गए, उच्च गुणवत्ता होगी, बेहतर गुणवत्ता होगी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन तो इसमें मैच कर रहे हैं। और लास्ट कौन सा है, अंगों की बेहतर शक्ति। तो ये ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सीएनसी मशीन किसके क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग ढूंढती है। तो किसके क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग ढूंढती है, छोटे लाट और बैच उत्पादन में, ठीक, बड़े पैमाने पर उत्पादन, कोई पारंपरिक मशीन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर, सीएनसी मशीन किस में प्रयोग की जाती है, छोटे लाट और बैच उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीएनसी मशीन क्या होती है, डीएनसी मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, बहुत सारी एनसी मशीनों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी कहते हैं, सेंट्रल कंट्रोल मशीन भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं। तो इसका पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और ज़्यादा मेहनत कर सकें।